अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आइए अब हम नावल के पार्ट नंबर 40 की तरफ बढ़ते हैं। तबीयत ठीक है ना अब तुम्हारी? अमन ने कपड़े अलमारी में हैंग करते हुए पूछा था। हाँ, मैं तो ठीक हूँ, मगर तुम ठीक नहीं लग रही मुझे, उसे अम्बल से कहा था। नहीं, मैं तो बिल्कुल ठीक हूँ, मुझे क्या होना है, उसने अगला जोड़ा हैंग करते हुए कहा था। वो आया तो दरवाजा खुला हुआ था। धीरे धीरे सब कमरे देखता वो अलिया की आवाज पर कमरे के अंदर कदम रखता हुआ दरवाजे के सामने ही रुक गया था। अमल, तुम्हारा साथ तुम्हारे चेहरे का साथ देता है, जबकि झूठ नहीं। क्या तुम ए आर को पहले बताने में नाकाम रही? उसने तजस्सुस से पूछा था। नहीं, उन्हें तो मैंने उसी दिन बता दिया था। फिर पता है क्या, उस दिन इतनी बारिश हो रही थी, मैं बारिश में भीगी थी। उन्होंने मुझे बस इस पर डांटा था, मगर फिर मुझे समझाया भी था। फिर मैंने सब बता दिया। पहले वो थोड़ा गुस्सा हुए, फिर मैंने मना लिया था उनको, और फिर सब ठीक हो गया। उन्होंने ही मुझे यहाँ पर भेजा कि सबके साथ आऊं। पता है, वो बहुत मोहब्बत करते हैं मुझसे। उसकी जुबान वाजिया लड़खड़ा रही थी, उसकी आंखों में नमी हल्कोरी ले रही थी। वो चाह कभी अपने अंदर छुपे इस दर्द को छुपाने नाकाम हो रही थी, जिसका सामना करते बहुत हल्कान हो रहे थे। इसीलिए तो उल्टे सीधे बिना बात के बिना मतलब के लफ्ज बोल रहे थे। बारिश, डांट, मनाना। इधर आओ, यहाँ बैठो। अलिया ने प्यार से उसका हाथ पकड़कर उसे पास बिठाते हुए कहा था। कौन से दर्द को मार रही हो अंदर? क्या ए आर से लड़ाई हुई है? उसने नरमी से उसकी नम आंखें साफ करते हुए पूछा था। वो दरवाजे के सामने खड़ा हुआ अजहान तजस्सुस के मारे वहीं पर खड़ा हो गया था। अलिया, मैं नहीं रह सकती उसके बगैर। वो ऐसा कैसे कर सकती है मेरे साथ? मुझे खुद से मोहब्बत सिखाकर वो मुझे कैसे खुद से दूर कर सकती है? मेरे वजूद में अपनी खुशबू बसा कर कैसे वो मुझे अजनबी कर सकती हैं? कैसे लाताल्लुक कर सकती हैं उसे? वो कहते हुए अमल, जाओ, मुझे तुमसे बात नहीं करनी। तुम आजाद, तुम्हें तरफ से। मैं तुम्हें अब कभी अपनी लाइफ में नहीं देखना चाहता। प्लीज अलिया, तुम इन्हें बताओ कि वो ऐसा नहीं कर सकती। अमल अरहान बनाकर उसे मोहब्बत सिखाकर वो कैसे जुदा कर सकती है? उनकी मोहब्बत जुनून बन गई है मेरे लिए। मैं मर जाऊंगी। दूरी का एहसास मुझे चुभड़ रहा है। दूरी का एहसास मुझे चुभड़ दे रहा है। ये हवा मेरे अंदर जहर बार रही है। ये उनकी सरगोशियां मेरी सांसें हल्कान कर रही है। मैंने बहुत माफी मांगी, ये भी कहा कि मुझे खुद से अलग ना करे, मगर उन्होंने सुना नहीं। वो कहती है अलिया कि मैं तुम्हें तुम्हारी किस किस बात पर माफ करूं, कौन कौन सी गलती माफ करूं? तुमने सनार से मोहब्बत की, मुझसे निकाह करने के बाद भी उसे मिलने गए, तब भी मैंने तुम्हें माफ किया, मगर बात तब मेरी जात की थी। मगर तुम मेरे तड़पते मरते भाई को उनकी गलती का पता, उनकी जिंदगी का पता ना देकर वो गलती कर गई जिसकी मैं तुम्हें कभी माफी नहीं दे सकता। मैं उनकी माफी के काबिल नहीं रही अलिया। उनके सब्र का पैमाना लबरेज हुआ था। वो बच्चों की तरह फुड़ फुड़ कर हिचकियों के साथ रो रहे थे। वो बाहर खड़े अजान के पांव वहीं पर बर्फ की तरह जम गए थे। ऐसा कुछ नहीं होगा, वो मोहब्बत करते हैं तुमसे अमल, वो तुम्हें खुद से दूर नहीं करेंगे। मत रो प्लीज, सब ठीक हो जाएगा। उसे उसको हक करते हुए कहा था। तभी सामने खड़े अजान पर उसकी नजर पड़ती जिसने उसे खामोश रहने का इशारा किया था। खुद अलिया की भी आंखें नम हो गई थी। उसकी पुकार सुनकर कैसी मुश्किल थी उसके लिए कि एक बहन की तरह से दिल मुतमिन हुआ था, तो दूसरी अपने दिल के टुकड़े लिए उसके सामने आ खड़ी थी। नहीं अलिया, उन्होंने डिवोर्स पेपर्स बनने के लिए दे दिया। वो कह रहे थे 2-3 दिन तक पेपर्स मुझे मिल जाएंगे। वो फैसला कर चुकी हैं, उसे गले लगते हुए रोते हुए कहा था। बाहर खड़े हुए अजान ने नफी में साइल लाता और फिर बेयकीन सा होकर उल्टे कदमों पीछे हटाता। लेकिन अलिया, तुम प्लीज वादा करो ना, ये मेरा और तुम्हारा सीक्रेट है। तुम किसी से कुछ नहीं कहोगी अलिया। जारा, अजहान, सुबह, नशरा, किसी से भी कुछ नहीं कहोगी। बड़ी मुश्किल से उनकी लाइफ सेट हुई है। मैं चाहती हूँ मेरी वजह से उनकी लाइफ डिस्टर्ब ना हो। मैं कोशिश करूंगी कुछ दिन तक वापस पाकिस्तान चले जाऊँ, बाबा वाले घर। प्लीज तुम किसी को भी मत बताना। उसके आगे हाथ बाकायदा जोड़ते हुए कहा था। वो तो ठीक है, मगर तुम ए आर के बगैर कैसे रहोगे? उसके हाथों को अपने हाथों में लेते हुए कहा था। जरूरी नहीं अमल, मोहब्बत में दो दिल हमेशा मिले। अरहान कबीर मलक मुझे अपनी मोहब्बत सौंप कर मुझसे दूर रहना चाहता है, तो अमल अरहान कबीर मलक उसकी ख्वाहिश का एहतराम करेगी और उसकी खुशी में खुश होगी। उसे खोखली हंसी हंसते हुए कहा था, और फिर अपने आंसू साफ करते हुए फ्रेश होने के लिए चले गए थे। अलिया को उसकी मुर्दा चाल पर अफसोस हुआ था। वो जो जीतना जानती थी, सबको खुश रखना जानती थी, डंके की चौक पर अपने लिए खुशियां तलाशना जानती थी, वो हार गई थी। आज अपनी मोहब्बत से, उसकी खुद की मोहब्बत ने उसका जिस्म आदमुआ कर दिया था, उसे बेजान कर दिया था। या अल्लाह, आप प्लीज कोई इम्तिहान है, प्लीज। अल्लाह करे
एजी सब संभाले। अलिया ने अपने आंसू साफ करते अमल के लिए दिल से दुआ किए थे। हेलो भाई, कैसी हैं आप? अरहान ने कॉल रिसीव करते ही पूछा था। अमल कहाँ है? अजहान ने उसके सवाल का जवाब दिए बगैर उसे पूछा था। अमल की बातें सुनकर वो ड्राइंग रूम की तरफ आया था और मोबाइल निकाल कर उसे कॉल किए थे। वो भाई, उसे ज़रा सा मिलना था तो मैंने उसे वहां पर भेजा। क्या वो मिली आपसे? उसने गड़बड़ाते हुए कहा था। मुझे अरहान तुमसे इस किस्म की बचपने की उम्मीद ना थी। वो तो बच्ची है, तुम तो समझदार हो। जब मैं उससे नाराज नहीं हूँ तो तुम कैसे उससे नाराज होकर उसे इतनी बड़ी सजा दे सकती हो, पूरी जिंदगी की? अजहान ने गुस्से से उसे डांटते हुए कहा था। तो लगा दी उसने आते ही आपको शिकायत? उसे नफरत से कहा था। उसने मुझे कुछ नहीं बताया। अलीहा के गले लगे बच्चों की तरह रो रही थी। तुम्हें जरा भी शर्म आती है अपनी मोहब्बत को रुलाते हुए? मोहब्बत में बदलेबाजी तो नहीं होती। उसे गलती हुई तो तुम बदले में उससे सजा दोगे? मुझे जारा ने बताया है कि उसने उससे वादा लिया था, तो फिर वो कैसे मुझे उसका बताती है? बोलो। वो गुस्से से उस पर भड़क रहा था। भाई, क्या वो वादा आपकी जिंदगी से ज्यादा जरूरी था? अगर आपको कुछ हो जाता तो मुझे सोच कर भी कुछ होता है। आप इतनी तकलीफ में रहे, वो जानते बूझते हुए कबूतर की तरह आंखें बंद कर गए। क्यों भाई, क्यों? क्या मेरा भरोसा, मेरा एतबार उसके लिए जरूरी नहीं था? मेरी मोहब्बत में कहाँ कमी थी, कहाँ झूठ रह गया था जो अपना वादा निभाते रहे? उसने दुख से कहा था। देखो अरहान, कभी कभी हम सिर्फ खुद को ही खुद की जगह पर ही रखकर सोच रहे होते हैं। क्या तुमने खुद को अमल की जगह पर रखकर सोचा? वो कैसे वो सब सुनने को मौका उसे देती जो वो खुद पर बर्दाश्त करती? तुमने पापा की नफरत देखी थी उसको लेकर? हो सकता है कि वो कभी कभी डिसाइड करती भी हो कि वो सब कुछ मुझे बता दे, मगर फिर पापा का रवैया देकर खुद के फैसले को खत्म करती हो। तुम सिर्फ इस एक बुनियाद पर उसे नहीं छोड़ सकते। उसे प्यार से समझाते हुए कहा था। मैं ऐसा नहीं कर सकता भाई, मैं फैसला कर चुका, इसकी सजा है आपको लेकर। मैं कोई कुताही बर्दाश्त नहीं कर सकता। उसे दो टोक लहजे में कहा था। अरहान, जब मैं उसे माफ कर चुका हूं तो यार तुम्हें क्या प्रॉब्लम है? तुम क्यों नहीं उसे माफ कर सकते? प्लीज उसे ऐसी सजा मत दो कि उसका अंदर ही मर जाए। वो जिंदा दिल लड़की है। उसकी जिंदा दिली को, उसकी खुशियों को ना मारो। अपनी मोहब्बत को उसके जीने की, उसकी खुशियों की वजह ना बनाओ कि उसके दुख की। ये समझ लो, आज अमल का भाई बनकर मैं तुमसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ। अजहान ने मिन्नत बड़े बड़े लहजे में कहा था। भाई आप ऐसा मत कहें प्लीज। उसे अजहान का इल्तजा करना अच्छा नहीं लगा था। टिकट रिजर्व करवा दिया तुम्हारी, रात तक तुमने यहाँ पर चाहिए हो, आकर मनाओ अपनी बेगम को। और प्लीज उसे कभी दुख मत देना लाइफ में, वरना मैं तुम्हारे सारे के सारे दांत तोड़ दूंगा। उसने मुस्कुराते हुए कहा था। भाई मैं कब ऐसा चाहता हूँ? वो आपकी बहन ही बेवकूफियां करती है। जब से गई है मेरा सुकून चैन सब कुछ छीन कर लेके गई है। बिन पानी की मच्छी की तरह तड़प रहा हूँ। ऐसी जादूगरनी है। उसे सर आप बढ़ते हुए कहा था। ऐसा ही है अरहान, मोहब्बत बस में रहने कब देती है। पहले मीठी मीठी चिंगारी जलाती है, फिर मिलाती है और फिर जुदाई डलवाती है, बेबस बेताब कर देती है। और इंसान अपने बस में रहता ही कब है? दीवानगी से इश्क की इंतहा, उसकी सब मंजिलें लामुतना ही है। उसने एक ट्रांस की कैफियत में कहा था। वो ठीक तो है ना भाई? अमल का चेहरा उसकी आंखों के सामने आते ही उसने गैर इरादी तोपा पूछा था। नहीं, वो ठीक नहीं है। अगर ऐसे ही अपने दर्द को अपने अंदर छुपाती रोती रही तो पागल हो जाएगी। पहुंचो यार, संभालो उसे आकर। जितना वो इस वक्त रो रही है ना, उससे डबल मुझे मेरी बहन खुश चाहिए, वरना तुम्हारे कान खींच कर लंबे कर दूंगा। अजान उसे धमकी देते हुए कहा था। आता हूँ भाई, तब तक आप उसे प्लीज रोने मत दीजिएगा, इट्स अ रिक्वेस्ट। उसने नरम लहजे में कहा था। ओके डोंट वरी हयात सियाना, उसे सामने आती जारा को देखते हुए कहा था। आप कालता बात करें, मैं कब से इंतजार कर रही हूँ यूं बाहर आपका। उसने आते ही गुस्से से कहा था। यार वो कॉल आ गई थी, जरूरी तो सुनने लग गया। तुम अलिया को और नशा को लेकर आओ, मैं गाड़ी में हूँ। और उसे अमल का बताए बगैर चला गया था। वो चाहता था कि उसे सामने देखकर खुद सरप्राइज हो। अलिया अलिया अलिया। वो बाहर तरफ गया था और वो उसे आवाजें देती उसके कमरे की तरफ बढ़ती। अमल। वो कमरे में गई थी तो सामने बालों को ब्रश करती अमल को देखकर शॉक्ड हुई थी। फिर उसे गले लगाया था। व्हाट आर सरप्राइज, तुम कब आई? तुम? उसे खुद से अलग करते हुए तो खुश होते हुए पूछा था। हैप्पी बर्थडे, हैप्पी बर्थडे डियर जारा। उसे उसके बात का जवाब दिए बगैर अलिया और अम्मा ने यक जुबान होकर विश किया था और फिर उसके पेट में गुदगुदी की थी और वो हंसती बेहाल होती उससे दूर होती बेड पर गिरी थी। वो दोनों मिलकर साथ ही थोड़ी थोड़ी फांसी पर बेड पर लेटी थी, इस तरह कि सिर्फ तीनों के साथ जुड़े थे आपस में। बेड की दाएं जानब जारा
बाएं जानब अलिया और पाँव वाली साहब पर अमल थी। तीनों की टांगे बेड से नीचे लटक रहे थे। मंजर बहुत ही हसीन था। इतने अरसे बाद तीनों ने एक बार फिर से इकट्ठी हुए थे। मैंने सोचा तुम्हारी बर्थडे है तो तुम्हें सरप्राइज दे दो। तुम्हें अच्छा लगा सरप्राइज? अमल ने पूछा था। बहुत अच्छा। तुम अकेली आई हो, अरहान नहीं आया? ज़ारा ने खुशत हुए कहा था। नहीं, अरहान को काम था, थोड़े बिजी थे। वैसे छुपी रुस्तम नका मुबारक, अम्मा ने उसे छेड़ते हुए कहा था। है मुबारक एंड थैंक यू, उसे सूरज चेहरे के साथ कहा था। तुम खुश हो ना ज़ारा? अम्मा ने पूछा था। बहुत खुश, इतनी खुश कि शायद लफ्ज़ों में ना बयान कर सकूं। खुदा ने मुझे बेहद कीमती तोहफे से नवाजा। ज़ारा ने शुक्रगुजार लहजे में कहा था। हाँ, उस तोहफे को ये छोड़ने वाली नाशुक्री करके अलीहा ने मुंह बसोड़ते हुए कहा था। थैंक यू छोटे पटाहे। वो दोनों एक साथ उठी थी और उसके पेट में गुदगुदी करने लगी थी और वह दर्द की शिद्दत से तड़प उठी थी। नो नो प्लीज। उसकी आंखों से दर्द के मारे आंसू निकले और एक फलक शिकाफ चीख निकले थे। क्या हुआ अलिया? तुम ठीक हो ना? दिखाओ मुझे। ज़ारा ने उसके पेट से हाथ हटाते हुए पीछे करते हुए कहा था और अम्मा ने उसका चेहरा पल में पीला पड़ता और फिर उसका आंसू से तरफ चेहरा और उसके चेहरे पर दर्द के आसार मिट्टू में नोट किए थे। क्या हुआ है? तबीयत तो ठीक है ना? कहीं पेन है क्या? क्या कमर में दर्द है या पेट में? अम्मा ने परेशान से कहते हुए उसकी शर्ट हटाकर देखना चाहता। नहीं, मेरा पाँव यहाँ। उसे पाँव की तरफ इशारा करते हुए उनका ध्यान मिट्टू में भटकाया था। कहाँ? इधर? ज़ारा ने जल्दी से पाँव पकड़कर गोद में रखा था। क्या हुआ है? कुछ तो बोलो अलिया। अमल बेहद परेशान हुए थे। अब ठीक है, एकदम से खींच पड़ी थी। उसे दर्द को बर्दाश्त करते हुए बाकी आंसू को पीछे धकेलते हुए कहा था। और डरा दिया यार। अम्मा ने लंबा सांस खींचते हुए कहा था। मुझे भी। ज़ारा ने उसकी तरफ देखते हुए कहा था। अच्छा चलो, अजान वेट कर रहे हैं, बाहर चल रहे हैं हम। नशो किधर है? हम बाहर चल रहे हैं, नशो किधर है? उसने उठते हुए कहा था। ज़ारा आ जाओ यार, वेट कर करके दोबारा आया हूँ। अजान ने रूम में दाखिल होते हुए कहा था। ओह वाओ, अमल आई है। उसे आगे बढ़कर उसके सर पर हाथ रखते हुए कहा था। आई एम सो। अमल, जो हो गया भूल जाओ, पुरानी कोई भी बात नहीं। उसे अमल की बात काट कर कहा था। चंदा चलें? अजान ने अलिया का हाथ पकड़ते हुए कहा था और फिर उसे साथ लिए बाहर की तरफ बढ़ा था। अमल और जरा भी पीछे आए थे। नशो और सुबह नहीं है क्या घर पर? अजान ने घर में बैठते हुए पूछा था। नहीं, पैटर पैन तो ऑफिस गए हैं और क्यूट गर्ल बाहर का बोलकर गई हैं, अलिया ने कहा था। तो क्या खाना मेरी पार्टनर ने तो क्या खाना है मेरी पार्टनर ने? अजान ने अपने साथ वाली सीट पर बैठी अलिया से पूछा था। पिज्ज़ा और ढेर सारे चॉकलेट्स और आइसक्रीम, अलिया ने खुश होते हुए कहा था। बिल्कुल नहीं, ऑयली कुछ भी नहीं और ठंडा भी नहीं। ज़ारा ने घूरा था अलिया को। एजी, मैंने सोचा था ट्रिपल ए ग्रुप में सारा अजहान को शामिल कर लूं, बट अब नहीं, बिकॉज ये डिजर्व नहीं करती हर टाइम ऑर्डर। अलिया ने नाक चुराते हुए कहा था। ओ नो ज़ारा, अजहान और हमारे ग्रुप में बिल्कुल भी नहीं। क्यों ग्रुप खराब करना है? ट्रिपल ए ग्रुप में किसी रोंदो की गुंजाइश नहीं है। अजहान ने ज़ारा की तरफ देखते हुए अलिया का पूरा पूरा साथ दिया था, जबकि ज़ारा ने एक तपी हुई गोली से नवाजा था अजहान को। अम्मल अरहान को मिस कर रही थी तो साथ ले आती। ऐसे चुप रहोगी तो मैं बुलवा लूंगा उसे। अजहान ने अमल को छेड़ते हुए कहा था। रहने दे अजहान भाई, स्कूल से कुछ दिन रहने दे मुझे। आगे भाई साहब बिल्कुल बच्चे हैं, मैं तो कह रही हूँ आप ना कुछ सिखा दे उन्हें। हर वक्त की अजीब फरमाइशें, अजीब हरकतें। अम्मा ने हंसते हुए कहा था। नहीं, जब उसके बच्चे हो जाएंगे ना तो उसका बचपना खत्म हो जाएगा। ज़ारा ने अमल को छेड़ते हुए कहा था। और अपने बारे में क्या ख्याल है? अमल कहाँ बख्शने वाली थी ज़ारा को। मुझे तो भाई बिल्कुल अलिया जैसी बेटी चाहिए, क्यूटेस्ट, मासूम, समझदार, ब्रेव फ्यूचर पायलट। अजहान ने ज़ारा की तरफ देखते हुए आंख वींकी थी। हाँ, जब मैं चली जाऊंगी ना तो आप उसे मेरे बारे में बताना और एजी उसका नाम भी अलिया रखना। अलिया ने गाड़ी के शीशे से बाहर देखते हुए कहा था। ये क्या फजूल बातें हैं अलिया? अजहान, ज़ारा, अमर तीनों गुस्से से एक साथ बोले थे। क्या मैं तो ट्रेनी की बात कर रही हूँ ना, कि जब ट्रेनी पर चली जाऊंगी तब। आप लोग भी ना पता नहीं क्या समझ बैठे। उसे हंसते हुए कहा था और इन तीनों ने उसे गोली से नवाजा था, मगर ये तो वक्त नहीं बताना था कि वो कहाँ जाने की बात कर रही है। उसका दिल डूबा था। वो तीनों हंसते चेहरे देखकर उसके जाने का दुख सब कुछ बर्दाश्त करेंगे। आंखों में नमी पल में लहराए थे उसके, मगर वो अलिया दुरे थी। उसे अपनी फीलिंग्स को कंट्रोल करना आता था। गाड़ी रेस्टोरेंट के सामने रुकी थी और वो सब उतरे थे। वो घर आया तो घर पर कोई नहीं था। अलिया, नशरा उसे सबको वादे दी थी। फिर सोफे पर नशा का दुपट्टा पड़ा देखकर वो किचन की तरफ बढ़ा था। वो वहां पर भी नहीं थी। पानी का गिलास लेकर वो ड्राइंग रूम की तरफ आया था। टीवी ऑन करके वो पानी पीने लगा था जब भी नशरा अंदर आई थी।
बगैर दुपट्टे के हैंड बैग पहने हुए, बालों का जूड़ा बनाए। पीछे से फ्रॉक का गला गहरा होने की वजह से कमर का आधे से ज्यादा नंगा हो रहा था और चलते हुए फ्रॉक के गले पर लगी हुई डोरियां कमर पर हिल हिल कर अलग ही सांस गुनगुना रहे थे। उसका खून खोला था। ऐसे उसे देखकर गुस्से से दिमाग की रगें तने थे। एक झटके में उठा था और वो जिसके पास से गुजर रही थी उसकी कलाई दबोच कर उससे अपनी तरफ खींचा था। ये क्या हरकत है, जंगली, तमीज नहीं है। उफ, छोड़ो मुझे। उसे दर्द बर्दाश्त करते हुए अपना हाथ छुड़वाते हुए गुस्से से कहा था। कहाँ गई थी? उसने कलाई पर दबाव बढ़ाते हुए कहा था। जहां भी जाऊं तुमसे मतलब, हाथ छोड़ो मेरा। उसने हाथ छुड़वाने की कोशिश करते हुए चिल्लाते हुए कहा था। जब भी वो सोफे से उसका दुपट्टा पकड़ कर उसे खींचते हुए रूम की तरफ लाया था और रूम लॉक किया था। फिर झटके से उसका हाथ जोड़ रहा था और वो सीधा बेड पर गिरे थे। जंगली इंसान, पीछे हटो। वो गुस्से से उठी थी और उसे अपने सामने से पीछे करते हुए कहा था। जब मैंने कहा था कि दुपट्टे के बगैर तुम मुझे बस रूम में मेरे सामने नजर आ, तो किस खुशी में पूरे शहर को अपने हुस्न की नुमाइश करती फिर रही हो? उसे फिर से उसकी कलाई दबोची थे। माइंड योर ओन बिजनेस मिस्टर सुभान जाफर। मैं तुम्हारी जर्द हरीद गुलाम नहीं हूँ। मेरा जो दिल करेगा ना वैसा करेगा, वैसे करूंगी। जो मर्जी करे जो वो पहनोगे। तुम मेरे ऑनर नहीं हो जो मैं सांस में तुम्हारी मर्जी से लो। उसने चिल्लाते हुए कहा था। शोहर हूँ तुम्हारा, मेरी बात माना तुम पर फर्ज है। बात आई समझ में? उसे गुस्से से घुराते हुए कहा था। कौन सा शोहर? जबरदस्ती के शोहर? ना तो मैं तुम्हें अपना शोहर मानती हूँ और ना कभी मानोगे। उसे हाथ छुड़वाते हुए गुस्से से कहा था। मैं अपनी हरकत की माफी मांग चुका हूँ तुमसे। अगर तुम कहती हो तो फिर से। नो मिस्टर सुबान, नॉट अगेन। मुझे ना तो तुम कबूल हो ना ही तुम्हारी माफी। उसने नफरत से कहा था उसकी बात काटते हुए। तो फिर यहाँ पर क्या कर रही हो मेरे साथ मेरे घर में, जब मैं कबूल ही नहीं? उसे थके हुए लहजे में कहा था। बोझ नहीं बनोगे तुम पर। इतने दिनों जो कुछ भी इस्तेमाल करूंगी ना सबका पे करके जाऊंगी। डोंट वरी। अलिया को समझा लो और अजहां भाई और ज़ारा का रिश्ता मजबूत हो जाए, फिर तुम्हें और तुम्हारी इस नाम नहाद मोहब्बत के ढकलोसे को अपने पैर तले रोंद कर जाऊंगी। उसे नफरत से चबाते हुए एक एक लफ्ज अदा किया था। नशरा, तुम्हें दुख नहीं होता इतना सब कुछ? नशा तुम्हें दुख नहीं होता इतना सब कुछ कहते हुए उसने अफसोस से कहा था। नहीं होता दुख, बिल्कुल भी नहीं होता, जैसे तुम्हें नहीं हुआ था मुझे मेरी मोहब्बत समेत बर्बाद करते हुए। पता है मिस्टर सुभान जाफर, तुम मर भी जाओगे ना तभी मुझे दुख नहीं होगा, बल्कि मैं तो कहती हूँ कि तुम मर जाओ, जान छूटे मेरी इस जबरदस्ती के रिश्ते से। उसने इंतहाई नफरत में उसकी तरफ देखते हुए कहा था। अच्छा लगा सुनकर, चलो ये शौक भी जल्दी पूरा कर दूंगा, मगर एक बात याद रखना, मेरे जीते जी मैं तुम्हें खुद से अलग नहीं करता था। इसके लिए मुझे मरना होगा तो मैं दुआ करता हूँ कि मैं आज ही मर जाऊं। उसने अपनी आंखों की नमी पीछे धकेलते हुए कहा था। उसकी आवाज में गुली नमी नशा ने वाजा नोट किए थे। वो ड्रेसिंग पर पड़ी हुई फाइल लिए हुए तेजी से रूम से निकला था और ड्राइंग रूम के टेबल पर पड़ी हुई गाड़ी की कीज लेकर बाहर की तरफ बढ़ा था। वो इतने सख्त अल्फाजों से बोल गई थी, उसका एहसास उसे उसके जाने के बाद हुआ था। कैसे मुझसे मरने की बदवा दे सकती है? ठीक है उसने गलत किया, उसे उसकी मोहब्बत को रसवा किया, मगर वो उसकी जिंदगी से बढ़कर तो नहीं था। ज़ारा ने उसे वादा बताया था, खुद सुबह ने भी उसे बताया था कि उसकी जिंदगी की सबसे बड़ी खुशी है। इतनी तनहा जिंदगी गुजारने के बाद उसने उसे अपनी तन्हाई का और अपनी जिंदगी का साथी बनाया, तो वो कैसे इतने टूटे बिखरे इंसान को इतनी बड़ी बदवा दे सकती है? डाल्टन और बीन्स ने भी तो उसे यही समझाया था कि वो एक बार उसकी जगह पर खुद को रखकर सोचे। वो अपनी मोहब्बत की अड्डा में आकर उसके दिल के टुकड़े कर रही है, अपने साथ साथ उसे भी अजियत दे रही है। वो दिमाग का फैसला मारने के बजाय दिल की बात क्यों नहीं मारती? और उसका दिल उसे चीख चीखा कह रहा है कि वो एक बार वो सुबान के हक में फैसला कर सकती है। उसे रोते हुए अपने आंसू साफ किया था। या अल्लाह उनकी हिफाजत करना, उसे रोते हुए कहा था। और इस मोड़ पर खड़ी थी जहां पर वो दोहरी अजियत में थे। मोहब्बत में अना को सर पर सवार किए उसे बुरा भला तो कह गए थे, यहाँ तक उसे मरने की बदवा भी दे गए थे, मगर वो ये नहीं जानती थी कि मोहब्बत में अना नहीं होती। मोहब्बत में महबूब को बदवा नहीं दी जाती, उसके हता को माफ करके महबूब का हाथ पकड़े लंबा सफर किया जाता है। मंजिलों को अपने ही हाथों मुश्किल नहीं बनाया जाता। वो गलती कर गई थी, वैसी ही जैसे सुबह ने की थी। वो पछता रहा था तो अब वो भी पछता रही थी। उसकी आंखों में नमी पड़कर सुकून तो उसे भी एक लम्हे के लिए नहीं मिला था। सर, वो जर्नलिस्ट एक फाइल हाथ में लेकर बाहर निकला। जफर को उसके कारिंदे ने कहा था। ठीक है, अटैक करो, वो फाइल हर हाल में चाहिए। जफर ने अपने महसूस कारिंदे को कहते हुए कॉल डिस्कनेक्ट की थी। वो फाइल हाथ में था, वे गाड़ी से सीधा ऑफिस पहुंचा था और गाड़ी से निकलकर वो ऑफिस के अंदर जाने ही वाला था, तभी किसी ने आकर उसके पीछे से दबोचा था। उसके सर पर कोई बारीक चीज मारती और बाजू पर
तेज धार चाकू से कट लगाया था। उससे पहले कि सुभान लड़खड़ा कर नीचे गिरता और फाइल मारने वाला पकड़ता, ब्रायन ने चीखते हुए उसे मारने वाले को दबोचा था। पीछे से सिक्योरिटी भी उस तरफ बढ़ती और वो सिक्योरिटी को देखते हुए ब्रायन को दिखा देकर वहां से मिनटों में गायब हुआ था। सर, 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 ब्रायन ने उसके सर से निकलते हुए खून पर हाथ रखते हुए कहा था, जबकि उसके बाजू से भी बेताशा खून बह रहा था। उसने हाथ बढ़ाकर सुभान की नाक की तरफ हाथ किया था। उसकी सांस बंद देकर वो झटके से पीछे हुआ था। ही इज डेड, उसने चीखते हुए कहा था और फिर मोबाइल निकालकर नशा का नंबर डायल किया था। उसे इल्म था कि सुभान नशा के साथ वाले अपार्टमेंट में रहता है। हेलो नशा, सर पर मर्डर अटैक हुआ है। उनको सांस नहीं आ रही। ही इज डेड, ब्रायन ने रोते हुए नशा को बताया था और फोन बंद कर दिया था। सर, वो फिर से सुबह पर झुका हुआ था। उसका चेहरा थपथपा रहा था। इतने में सिक्योरिटी भी इस बंदे को ढूंढने में नाकाम होती हुई वापस आई थी। फौरी एम्बुलेंस में डालकर उसे हॉस्पिटल लेकर जाया गया था। ब्रायन साथ था। तफसीली चेकअप के बाद उसके सर पर और बाजू पर पट्टी हुई थी। डॉक्टर ने बताया था कि कुछ सेकंड के लिए उसकी नस दबने की वजह से उसका सांस रुका था। सारे टेस्ट होने के बाद उसे नॉर्मल डिक्लेयर कर दिया गया था, मामूली जख्मों के साथ। सर, मैं आपको आपके घर तक छोड़ आता हूँ, उसके होश में आने पर और डिस्चार्ज होने पर ब्रायन ने कहा था। नहीं यार, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। तुम्हारे सामने डॉक्टर ने कहा है कि मैं नॉर्मल हूँ। ये मामूली सहम है, मैं ड्राइव कर लूंगा। सुबह ने नरमी से कहा था। सर, वो मुझसे एक मिस्टेक हो गई है। मैंने नश्ता को कॉल कर दी थी कि आपको सांस नहीं आ रहा था, तो मैं थोड़ा पैनिक रिएक्ट कर गया। उसे बता दिया शायद आप डेड, उसने गड़बड़ाते हुए कहा था। कोई बात नहीं है, ऐसी सिचुएशन में हो जाता है। इट्स ओके। वैसे भी वो तो खुश ही होगा। अफसोस कि मैं बच गया। उसने लंबा सांस खींचते हुए दुख से कहा था। क्या मतलब सर? मैं कुछ समझा नहीं। ब्रायन उसकी बात ना समझते हुए कहा था। कुछ नहीं यार, तुम्हारा बेहद शुक्रिया, तुमने यहाँ तक साथ दिया। सुबह ने उसके कंधे को थपथपाते हुए उसका शुक्रिया अदा किया था। शुक्रिया की कोई बात नहीं है सर, ये तो मेरा फर्ज है और मैं आपको आपके अपार्टमेंट तक छोड़कर आऊंगा और आप इनकार नहीं करेंगे। उसने उसके साथ चलते हुए कहा था। उस सुबह ने मुस्कुराते हुए उसकी पेशकश कबूल की थी।